रात का सन्नाटा धीरे धीरे स्याह अंधेरे में बदल रहा था। ब्लड बीस्ट के साथ हुई टक्कर ने रेयांश के शरीर को तो नहीं, लेकिन उसकी आत्मा को जरूर झकझोर दिया था। उसके अंदर एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कुछ और बड़ा और भी खतरनाक आने वाला हो। मैंने उस ब्लड बीस्ट को हराया जरूर है, रेयांश बुदबुदाया, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो किसी और के लिए था, मुझसे नहीं। उसी वक्त एलिमेंटल रिंग एक बार फिर चमक उठी, पर डायस्मल रोशनी नीलिया लाल नहीं थी, बल्कि गहरे काले रंग की थी। रेयांश चौंक गया। यह पहली बार था जब रिंग से डार्क एलिमेंट की चेतावनी मिल रही थी। निया और विवान भी जल्दी ही उसके पास पहुंचे। निया ने अपने स्कैनर से चारों दिशाओं में एनर्जी वेव्स चेक की। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रेयांश, दक्षिण की पहाड़ियों के नीचे कुछ सक्रिय हो रहा है। एनर्जी की तरंगें स्थिर नहीं हैं, जैसे कोई पुराना बंधन तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। रेयांश ने बिना एक पल गवाए कहा, वो कुछ भी हो, हमें वहां जाना होगा। तीनों अपनी फ्यूजन राइड्स पर सवार होकर पहाड़ियों की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवा भारी होती गई। वातावरण में एक अजीब सी घुटन थी, मानो खुद जमीन भी कुछ छिपा रही हो। जैसे ही उन्होंने उस स्थान पर कदम रखा, जमीन अचानक कांपने लगी। एक बड़ा सा पत्थर फटा और उसके अंदर से निकली एक प्राचीन संरचना, एक गुफा, जिसके द्वार पर अजीब से प्रतीक उकेरे गए थे। विवान ने चौंक कर कहा, ये प्रतीक, ये तो डार्क फ्यूजन क्लान के हैं। लेकिन वो तो सदियों पहले खत्म हो गया था। रेयांश को याद आया, उसकी दादी माँ ने कभी उसे इस क्लान की कहानियां सुनाई थीं। एक समय था जब कुछ योद्धा अपने फ्यूजन पावर्स को अंधकार में ढालकर अमरता पाना चाहते थे, पर उनकी शक्ति अनियंत्रित हो गई थी और उन्हें एक विशेष मुहर से बंद कर दिया गया था। और अब वही मुहर टूट रही थी। गुफा के अंदर से एक साया निकला। उसकी आंखें नीली नहीं, ना ही लाल थीं। वो पूरी तरह काली थीं, और उसकी मुस्कान में सिर्फ मौत थी। स्वागत है। अगला फ्यूजन वॉरियर, वह साया बोला, मैं हूं कायरोस, अंतिम डार्क फ्यूजन मास्टर। और तुम मेरे नए कंटेनर बनोगे। रेयांश को जोर का झटका लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी रिंग से संपर्क करने लगी हो। एलिमेंटल रिंग जल उठी, लेकिन इस बार वह कांप रही थी। निया चिल्लाई, रेयांश, पीछे हटो, वो तुम्हारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। पर रेयांश पीछे नहीं हटा। अगर मुझे अपने अंदर की सबसे गहरी ताकत को रोकना है, तो मुझे उसका सामना भी करना होगा। और इसी के साथ रेयांश ने अपनी आंखें बंद कीं और खुद को उस डार्क एनर्जी के सामने उजागर कर दिया। रेयांश की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। कायरोस की डार्क एनर्जी अब सीधा उसके मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। एक तरफ उसकी एलिमेंटल रिंग थी जो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ कायरोस था, अंधेरे का मास्टर। रेयांश ने खुद को एक काली वॉइड में पाया, जहां चारों ओर सिर्फ साया थे। वो साया धीरे धीरे आकार लेने लगे, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी के पुराने योद्धा, जिनके शरीर अब काले हो चुके थे। ये सभी कभी फ्यूजन वॉरियर्स थे, पर अब कायरोस की डार्क शक्ति से भ्रष्ट हो चुके थे। ये सब मेरे जैसे थे, रेयांश ने खुद से कहा, लेकिन इनकी आत्माएं खो चुकी हैं। अचानक कायरोस सामने आया। उसकी आंखें सीधी रेयांश की आत्मा को भेद रही थीं। रेयांश, वो गर्जा, तू और मैं मिलकर इस दुनिया को नया रूप देंगे। तू नहीं जानता कि तेरे अंदर क्या है, एक ऐसा संतुलन जो रोशनी और अंधेरे दोनों को एक साथ संभाल सकता है। मैं तुझे खत्म नहीं करूंगा, मैं तुझसे एक हो जाऊंगा। रेयांश ने गुस्से में कहा,
मैं तेरी तरह अंधेरा नहीं बनूंगा। लेकिन तभी उसे एलिमेंटल रिंग की आवाज सुनाई दी, रेयांश, फ्यूजन केवल रोशनी का नहीं होता। सच्चा योद्धा वो है जो अंधेरे को समझे और उसे काबू करे। उसने अपनी आंखें खोलीं और गुफा में मौजूद कायरोस की शक्ति को चुनौती दी। उसके शरीर से अचानक नीली और काली रोशनी एक साथ फूटने लगी। ये थी ड्यूल कोर फ्यूजन, रेयांश का नया रूप, जिसमें रोशनी और अंधेरे दोनों का संतुलन था। कायरोस हैरान रह गया। ये कैसे संभव है? उसने चिल्लाकर कहा। रेयांश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं किसी एक तत्व से नहीं बना। मैं वो योद्धा हूं जो हर शक्ति को अपना बना सकता है। तूने मुझे कंटेनर समझा, पर मैं खुद एक चैनल हूं, संतुलन का। रेयांश ने अपनी नई फ्यूजन फॉर्म को एक्टिवेट किया। उसके शरीर पर आधे हिस्से पर नीली अग्नि और आधे पर काली छाया थी। उसके हाथ में एक नई हथियार प्रकट हुआ, शैडो फ्लेम ब्लेड, एक तलवार जिसमें आग और अंधकार दोनों की धार थी। एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। कायरोस ने अपनी डार्क चेन से रेयांश को बांधने की कोशिश की, लेकिन रेयांश ने शैडो फ्लेम ब्लेड से उसे काट डाला। निया और विवान बाहर से ये सब देख रहे थे। निया बोली, ये रेयांश है या कुछ और? विवान की आंखें चमक उठीं, नहीं, ये वही है। लेकिन अब वो केवल फ्यूजन वॉरियर नहीं, वो संतुलन का योद्धा बन गया है। अंदर लड़ाई तेज हो चुकी थी। कायरोस ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन रेयांश अब किसी और ही स्तर पर था। उसके हर वार से कायरोस पीछे हटने लगा। आखिरी बार कायरोस ने कहा, अगर तू मुझे हराएगा तो इस अंधेरे को भी साथ लेकर जाएगा। रेयांश ने जवाब दिया, अगर यही कीमत है संतुलन की, तो मैं तैयार हूं। एक अंतिम वार के साथ रेयांश ने कायरोस को गुफा की ऊर्जा में समाहित कर दिया। गुफा थरथराने लगी और अंधकार भीतर ही कैद हो गया। रेयांश गुफा से बाहर आया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब नई चमक थी। निया दौड़कर आई, तू ठीक है? रेयांश मुस्कराया, अब मैं सिर्फ ठीक नहीं हूं, मैं तैयार हूं। विवान ने पूछा, तैयार किस लिए? रेयांश ने आकाश की ओर देखा और कहा, जो कुछ भी आने वाला है उसके लिए। अगले एपिसोड में देखिए, क्या रेयांश की ड्यूल कोर शक्ति स्थायी रहेगी या अंधकार उसे धीरे धीरे अपने में समा लेगा? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।